एक्सपेरिमेंटली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो इसके पहले जब न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटी का, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल मार्ग में मूव करते हैं, लेकिन मरकरी जो था वो इलिप्टिकल में नहीं था। इसके लिए जब आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यह इलिप्टिकल नहीं है बल्कि यह फ्लावर के रूप में होता है। मतलब ये है कि यदि ये सन है और यदि मरकरी मूव करता है तो ये इलिप्टिकल पाथ न होके सबसे पहले कोई एक पाथ बनाता है इलिप्टिकल, लेकिन जब दोबारा फिर ये मूव करता है तो फिर ये मूव चेंज कर लेता है इस पाथ को, मतलब इस टाइप में जाता है। फिर दोबारा मूव करता है तो फिर उसी मार्ग में नहीं आता, मतलब फिर ये चेंज कर लेता है। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किए हैं। मीन्स आइंस्टीन ने जो तीन टेस्ट दिया है एक्सपेरिमेंटली, तो पहला है एडवांस ऑफ पेरिहीलियम। मीन्स मरकरी जो है जो पाथ बनाता है वो लाइक ए फ्लावर। क्लियर? इसी प्रकार से तीन टेस्ट है। दूसरा है स्पेक्ट्रल लाइंस और तीसरा है कोई सनरेज आती है तो ड्यू टू ग्रेविटी बेंड जाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। क्लियर? तो आज हम लोग पहला टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे एडवांस ऑफ पेरिहीलियम। क्लियर? पेरिहीलियम मींस मरकरी मूव्स अराउंड द सन, तो जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल रहता है लेकिन चेंज करता रहता है अपना पाथ। तो हम जानते हैं कि यदि कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पाथ which moves around the sun is, what is the differential equation? d2u upon d phi 2 plus u is equal to m upon h square plus 3 mu square. What is h? So here h is equal to r square d phi by ds, and what is r? Here relation between u and r means u is equal to 1 upon r. Clear? So this is the differential equation of path which moves around the sun. Now, as the first approximation of this equation, as the first approximation, we remove this term. Okay? We remove the second term of right hand side, means CMU square, and then we have this equation reduces to d2u upon d phi 2 plus u equal to m upon h square. This is equation number 1 and this is equation number 2. अपना उद्देश्य है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग
इसको पढ़ चुके हैं बीएससी लेवल में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मींस दिस टाइप d2y अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू k। तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सहायक समीकरण। तो ये m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। m के रूट निकालते हैं तो m इक्वल टू प्लस माइनस i। यहाँ m की मान है जो इमेजिनरी मींस कॉम्प्लेक्स है, यानी हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस i बीटा हो तो इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू, पहला होता है c1 की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2। दूसरा होता है ये अथवा c1 की पावर अल्फा x sin बीटा x प्लस c2 अथवा e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। जनरली हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इसको यूज करते हैं, क्लियर, थर्ड, और इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अल्फा कितना है? यहाँ पर 0, बीटा कितना है? a। तो इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अपना जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और ध्यान देना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी CF इज इक्वल टू इन 3 में से कोई एक होगा। फिर क्या निकालते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? राइट हैंड साइड a अपॉन d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ की कांस्टेंट है, सुविधा के लिए हम लोग e टू द पावर 0x k अपॉन d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करते हैं। और फिर फार्मूला है e की पावर ax अपॉन fd इक्वल टू e पावर x अपॉन fd मींस d के स्थान में a लिखते हैं तो ये हो जाएगा k अपॉन a स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस pi। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा a जो होगा वो a होगा c1 e की पावर 0 5 मींस x के स्थान क्या है? 5 cos बीटा मींस 1 5 प्लस c। क्लियर? मींस ये हो जाएगा c1 cos 5 प्लस c। पर्टिकुलर इंटीग्रल right hand side of 1 square into e to the power means constant upon a square, a equal to 1 means 1. So particular integral is m upon h square। ये समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन u is equal to cf plus pi। तो cf is equal to c1 cos 5 plus c2 plus m upon h square। Now we select the constant c1 and c2 such that what is c1 and what is c2? Here c1 and c2 are constants of integration। ये क्या है? समाकलन स्थिरांक है। Now we choose C1 and C2 such that C1 और C2 को इस प्रकार से हम लोग चूज करते हैं कि C1 इक्वल टू m अपॉन h स्क्वायर t and C2 इक्वल टू माइनस ओमेगा। Then solution is u equal to C1 means m upon h square e cos pi minus omega plus m upon h square। Clear? m upon h square common,
this thing. So 1 plus e cos phi minus omega. Here e is the eccentricity and omega is longitude. Okay, here e is eccentricity and omega is longitude. So this is u, and this is equation number. Putting the value of u in equation first. What is equation first? d2u upon d phi 2 plus u. For second approximation, we shall put value of u in right hand side of equation number first. समीकरण नंबर 1 के दाहिने पक्ष में इस u की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d2u upon d phi 2 plus u is equal to m upon h square plus cm u square. U square means इसका square. So into m square upon h4 1 plus e cos phi minus omega square. Clear? तो ये होगा d2u upon d phi 2 plus u is equal to m upon h square plus c m2 upon h4 a plus b का whole square means 1 plus e square cos square phi minus omega plus 2e cos phi minus omega is equal to m upon h square plus इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c m3 upon h4 plus cm2 e square cos square phi minus omega upon h4 plus 6 m3 e upon h4 cos phi minus omega. Clear? So for second approximation we have d2u upon d phi 2 plus u is equal to, जो ये एक्सप्रेशन है तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस टर्म की वजह से ये इफेक्ट डालता है, इसमें क्या करता है, इसमें इफेक्ट डालता है। अतः इसका हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 6 m3e upon h4 cos phi minus omega, जो इस टर्म को कांटेन कर रहा है तो इसका निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। phi इक्वल टू 6 m3e upon h4 cos phi minus omega upon d square plus 1 d square plus 1। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उनको मालूम है कि cos ax upon d square plus a square pi क्या होती है, cos ax upon f d square equal to cos ax upon f minus a square, where f minus a square not equal to 0। लेकिन यहाँ पर लिखने पर ये 0 होता है, तो इसका फार्मूला होता है x upon 2a sin ax। ओके, यदि ये साइन होता तो माइनस x upon 2a cos dx, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 6 m3e upon h4 x means phi, so phi by 2 sin phi minus omega 2 6 cancel, so this will equal to 3 m3e upon h4 phi sin
phi minus omega. Now substituting this value in equation number 3. Solution is by putting this particular integral in equation number 3. So second approximation is u is equal to m upon h square 1 plus cos phi minus omega plus 3 m2 e upon h4 phi sin phi minus omega. This is equal to m upon h square plus m upon h square cos phi minus omega plus 3m2 e upon h4 phi sin phi minus omega. Is clear? So first term as it is. Now taking common m upon h square both the terms, m upon h square कॉमन लेते हैं, यहाँ होता है cos phi minus omega plus m upon h square means 3m square e upon h square phi sin phi minus omega. Okay. So now this term, suppose 3m square e upon h square phi is equal to delta omega. Let 3m square e upon h square phi delta omega. So by taking 3m square e upon h square phi is equal to delta omega, so we get u is equal to m upon h square plus m upon h square cos phi minus omega plus delta omega. This is delta omega into sin phi minus. अब इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं कि ये फार्मूले में आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा ओमेगा इज वेरी स्मॉल, सो cos डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड sin डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा. क्लियर? सिंस डेल्टा ओमेगा इज वेरी स्मॉल, so sin delta omega is equal to delta omega and cos delta omega is equal to 1. ये कॉन्सेप्ट मालूम है ना? देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक सीरीज से, तो थीटा माइनस थीटा की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट. cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन. थीटा बहुत छोटा होगा तो फर्स्ट टर्म लेंगे केवल इसका, और cos थीटा में ये फर्स्ट टर्म लेंगे. क्लियर? तो इस प्रकार से u इज इक्वल टू m अपॉन h स्क्वायर प्लस m अपॉन h स्क्वायर 1 इंटू cos phi माइनस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा डेल्टा ओमेगा sin phi minus omega. So this is equal to m upon h square plus m upon h square. This is cos delta omega into cos phi minus omega plus sin delta omega sin phi minus omega. So here cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B. So this is equal to m upon
एच स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच स्क्वायर cos थीटा माइनस ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B. So this is equal to m upon x square 1 plus common है cos. So here equation number 3 phi minus omega. So phi minus omega phi cos phi minus omega minus delta omega. So you see here question number 4 और 5. क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप. ये क्वेश्चन नंबर 3 है m अपॉन स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा phi माइनस ओमेगा, और ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू आई है वो 1 प्लस cos phi माइनस डेल्टा ओमेगा. तो ये डेल्टा ओमेगा के वजह से वो जो छोटा सा चेंज होता है पाथ में वो इसी वजह से होता है, और यही जो है सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का. जो ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला ये सॉल्यूशन है. अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रख करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आती है, किस प्रकार से कितने सेकंड में होता है वो आ जाता है.